दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 26 और 27 फरवरी के करंट अफेयर्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में पूरे असम राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर अफस्पा यानी आर्म्ड फोर्स स्पेशल ये प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया है? अफस्पा लगा दिया गया है। कहाँ? तो असम राज्य में। चलिए मैप पे देखते हैं असम को। यह है हमारे प्यारे देश भारत का मैप और हम इसके उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो यह राज्य है असम। यहाँ असम स्थित है। इसकी सीमाएं देखेंगे। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, नेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में यहाँ भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। और राज्य में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ लगती है। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1960 को 1960 को की गई थी। कैपिटल दिसपुर है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, 14। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, 7। डिस्ट्रिक्ट 33 है, 33। और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, 126। यहाँ भाषा असमिया चलती है। यहाँ के सीएम सर्बानंद सोनोवाल को पॉलिटिक्स में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020 मिल चुका है। लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी है। यहाँ के चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया हैं। यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में ही एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया था। नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़ नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क है। दहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसे नेशनल पार्क बनाया जाएगा और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा। यहाँ बिहू, बगरवा, भोराल प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ की खिलाड़ी हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की तेजपुर लीची, काजी नेमू को जीआई टैग मिल चुका है। दोनों को जीआई टैग मिल चुका है। यहाँ यानी असम में चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले का आयोजन किया गया था। यहाँ के माजुली जिले या द्वीप में पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ धनवंतरी योजना, अरुणोदय योजना, रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है, हाल ही में सऊदी अरब ने सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती को अनुमति दे दी है। किसने दी है? सऊदी अरब में। तो चलिए एशिया के मैप पे देखते हैं। यह है एशिया का मैप और इधर हम जाएंगे तो यह है सऊदी अरब। यह अरब प्रायद्वीप में स्थित है सऊदी अरब। यह है सऊदी अरब। इसकी राजधानी, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, रियाद। और यहाँ करेंसी यानी मुद्रा रियाल चलती है और यहाँ भाषा अरबी चलती है। इधर पर्शियन गल्फ है, इधर पर्शियन गल्फ है और इधर रेड सी है, लाल सागर है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में नागालैंड राज्य सरकार के साथ केंद्र ने नागालैंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ 68 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ नागालैंड का जिक्र आया है। नागालैंड को देखते हैं। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और हम फिर से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो यह है नागालैंड। यहाँ स्थित है नागालैंड। इसके राज्यों को देखेंगे। इसमें सीमा लगने वाले राज्यों को देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इधर असम और नीचे यह मणिपुर से अपनी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार के साथ इधर लगती है। इसके तथ्यों को देखेंगे। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को 1963 को की गई थी। कैपिटल कोहिमा है और अभी नेफ्यूरियो सीएम है। गवर्नर RN रवि हैं। डिस्ट्रिक्ट 12 है, 12। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, 60। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। यहाँ इंटाकी नेशनल पार्क है, फाबिमा नेशनल पार्क है, पुली बेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फाकिम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पुली बेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला है, हाल ही में 26 फरवरी को हजरत अली जयंती मनाई गई है। अगला है, हाल ही में घाना मुफ्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए घाना को मैप पे देखते हैं, अफ्रीका के मैप पे।
यह है अफ्रीका का मैप और इसके हम उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यह है घाना, यह देश है घाना। और इसके तथ्यों को देखेंगे तो यहाँ इसकी राजधानी अक्रा है, घाना इसकी राजधानी अक्रा है। यहाँ सैडी करेंसी चलती है यानी मुद्रा चलती है और इंग्लिश भाषा चलती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हाल ही में अनिल कुमार झा जिंदल पावर लिमिटेड यानी JPL के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है हाल ही में इरकली गरिशविली का चुनाव जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है। तो चलिए जॉर्जिया को देखते हैं। यह है एशिया का मैप और इसके हम उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे तो यह है जॉर्जिया, यह देश है जॉर्जिया। इधर है ब्लैक सी, इधर है काला सागर, ये ब्लैक सी, इससे इसकी सीमा साझा होती है तुर्की और इसकी यानी जॉर्जिया की ब्लैक सी से काला सागर से सीमा लगती है। जॉर्जिया इसकी राजधानी है तिब्लिसी। करेंसी यहाँ यानी मुद्रा यहाँ लीरा चलती है, जॉर्जियन लीरा मुद्रा चलती है और भाषा जॉर्जियन चलती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हाल ही में शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मिलकर नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है, दोनों ने मिलकर किया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हाल ही में अमेरिकी प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए अंजलि भारद्वाज का चुनाव हुआ है। अगला है हाल ही में विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों NCSC क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। NCSC इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई थी। 2004 को 19 फरवरी 2004 को की गई थी। नई दिल्ली हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष अभी विजय सांपला बन गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी संपर्क रहित टिकटिंग सेवा का विस्तार किया है। तो चलिए दिल्ली को देखते हैं मैप पे। यह हमारे प्यारे देश भारत का मैप और हम इसके हरियाणा के पास जाएंगे तो यह मिलेगा दिल्ली, यह एरिया है दिल्ली। यह इसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। यह 1 फरवरी 1992 को 1992 को राष्ट्रीय राजधानी संघ प्रदेश घोषित हुआ था और 1956 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। कैपिटल नई दिल्ली है। लोकसभा सीटों की संख्या 7 है 7, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है 3, डिस्ट्रिक्ट 11 है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है 70। CM तो हम लोग सभी जानते हैं अरविंद केजरीवाल हैं और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। यहाँ पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया था दिल्ली में ही। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हाल ही में नागालैंड ने फ्लैक्स बैनर बोर्ड और पोस्टर के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अगला देखेंगे, हाल ही में पाकिस्तान ने श्रीलंका को $50 मिलियन का ऋण दिया है। पाकिस्तान ने दिया है श्रीलंका को। चलिए मैप पे दोनों को देखते हैं। यह है एशिया का मैप और हम अपने प्यारे देश भारत के पास जाएंगे क्योंकि यही हमारा पड़ोसी देश यह है पाकिस्तान। इसकी राजधानी यहाँ है इस्लामाबाद। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और यहाँ गुजरात और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक लाइन है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ मुद्रा यानी करेंसी यहाँ रुपया चलती है, पाकिस्तानी रुपया, और भाषा इंग्लिश और उर्दू चलती है। उसके बाद इधर हम श्रीलंका को भी देख लेंगे। यह है श्रीलंका, यह है श्रीलंका और यहाँ है पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। इसकी राजधानी है कोलंबो, कमर्शियल कैपिटल है, कोलंबो कमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कमर्शियल कैपिटल है। सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव है, कमर्शियल तो कोलंबो है, सॉरी कोलंबो कमर्शियल है और श्री जयवर्धनेपुरम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ करेंसी चलती है और यहाँ भाषा सिंहली और तमिल चलती है।
अगला पॉइंट देखेंगे, अगला है हाल ही में यानी आज 27 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई है। अगला पॉइंट देखेंगे, हाल ही में भारत और म्यांमार ने यातायात से लेकर जंगली बाघों पर बातचीत के लिए एक समझौते ज्ञापन पर यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए म्यांमार को देख लेते हैं। यह है एशिया का मैप और हम यहाँ अपने प्यारे देश भारत के पास जाएंगे क्योंकि यहीं हमें म्यांमार मिलेगा। यह है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। इसकी सीमा देखेंगे तो इधर चीन से थाईलैंड और यहाँ लाओस से, और इधर बाएं तरफ हमारे देश भारत से और बांग्लादेश से लगती है। इसकी राजधानी म्यांमार, इसकी राजधानी नाइपीदाव है। म्यांमार इसकी राजधानी नाइपीदाव है। यहाँ करेंसी बर्मीज क्या चलती है और यहाँ भाषा बर्मीज चलती है। अभी हाल ही में यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। उपराष्ट्रपति माइंट स्वे को राष्ट्रपति बनाया गया है और शक्तियाँ कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग को दे दी गई है। मिन आंग ह्लाइंग को दे दी गई है। ये जो भारत के पूर्व में स्थित और दक्षिण में इसके चीन के दक्षिण में स्थित ये सारे देश हैं, इन्हें क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कहते हैं। इन सभी देशों को दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कहते हैं, जिसमें म्यांमार, ये थाईलैंड और लाओस, यहाँ लाओस है, ये है लाओस, और कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये कंबोडिया, इधर वियतनाम, इधर मलेशिया आ जाएगा, और सिंगापुर, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर आदि हैं। सिंगापुर इधर नीचे मिलेगा यहाँ। और ये सभी देश यानी म्यांमार से लेकर के नीचे फिलीपींस, ब्रुनेई तक 1967 में 1967 में शुरू हुए आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य देश भी हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई, यहाँ से लेकर के ये म्यांमार से लेकर के इधर ब्रुनेई है, यहाँ तक सारे देश 1967 में जो आसियान संगठन बना था उसके सदस्य देश हैं। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट देखेंगे, हाल ही में रियर एडमिरल तरुण सोबती VSM ने भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है। इन्होंने पूर्वी बेड़े की कमान संभाली है। पूर्वी का हेडक्वार्टर कहाँ है? पूर्वी बेड़े का कोलकाता है ना, कोलकाता। अच्छा, तो अभी NSG के अध्यक्ष अनूप कुमार सिंह हैं। NSG के अनूप कुमार सिंह हैं। CRPF के आनंद प्रकाश माहेश्वरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के राकेश अस्थाना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अनूप कुमार सिंह, इंडियन कोस्ट गार्ड का कृष्ण स्वामी नटराजन है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के राजेश रंजन हैं और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के AP माहेश्वरी हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज का मोटिवेशनल कोड है, तुम मशाल बनो, अंधियारा चीर कर अपना प्रयास करो, मन के गहरे खाई से खुद के तुम उज्जवल प्रकाश भरो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। और एक स्माइल सुबह सुबह ज़रूर करें, वो आपको दिन भर तरोताज़ा बनाए रखेगी।